कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था, जो पूरा नहीं हो पाया था, उसको पढ़ेंगे और जो थोड़ा रह गया है उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा राजमा ने कि पथ प्रशस्त कर, गतिशील कर, प्रकाशित किया जीवन जिसने, अभिनंदन उसका धूप से, दीप से, जल से, रूली से, अक्षत से, पुष्प प्रसाद से। असंभव। अभिनंदन हो तब जब स्वयं कृतज्ञ प्राणी अपने भिन्न भाव को दूर कर अभिन्नता की करे अनुभूति। अभिन्नता की अनुभूति समर्पण के उपरांत प्राणों की धूप, भावों का दीप, स्नेह का जल, संपूर्ण कर्मों की रोली, अक्षत, सफलता के पुष्प, प्रसन्नता का प्रसाद, सफलता के पुष्प, प्रसन्नता का प्रसाद सजा पूजन थाली में अर्पित हुआ, महत चरणों में स्वीकृति हुई महान की अभिन्नता का अनुभव क्षण में। यही तो अभिनंदन है प्रभु का। और जो समझा गया था उसको संक्षेप में ही लेके आगे बढ़ेंगे फिर, कि जिसने हमारा यह पथ, आध्यात्मिक पथ प्रशस्त किया है, यानी हमें आगे बढ़ाया है, हमारे लिए रास्ता साफ किया है, हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित किया है, और इतना ही नहीं गतिशील किया है हमारे जीवन को, तो उसका अभिनंदन यानी उसका सम्मान, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, या उसकी आरती उतारें या किस तरह से उसको अपना श्रद्धा अर्पित करें, तो क्या धूप से, दीप से, जो हम साधारण रूप में करते आए हैं, जल से, रोली से, अक्षत, पुष्प, प्रसाद से, तो यह सब तो करते आए हैं। इससे क्या उसका सम्मान हो जाएगा, उसका महिमा गान हो जाएगा? असंभव है यह। अभिनंदन तो तभी होगा जब प्राणी स्वयं कृतज्ञ होगा, और कृतज्ञ ही नहीं, जो भी उसके साथ उसकी भिन्नता है, यानी अपने आप को अपने इष्ट से भिन्न मान रहा है, वो भिन्नता उसकी दूर हो, उस अभिन्नता की अनुभूति करे, तब अपने आप ही कृतज्ञता आएगी, और वो कृतज्ञता उसे प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। किंतु वो अभिन्नता का भाव तभी आता है जब पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो अभिन्नता की अनुभूति समर्पण के उपरांत होती है, यानी उसके बाद में होती है। यहां तक तो हम कल समझ चुके थे। आगे है जो चल रहा है कि क्या चाहिए फिर उसके लिए। प्राणों की धूप चाहिए। तो धूप है वो कोई स्थूल रूप नहीं है कि धूप बत्ती जला ली। प्राणों की धूप, उसी की सुगंध फैलेगी। भावों का दीप चाहिए। जो भी हमारे छोटे बड़े जैसे भी भाव हैं, जो उसकी कृपा से ज्योति आई है, उनमें प्रज्वलित हुए हैं वो दीप हम रखेंगे। स्नेह का जल है, और जो भी हमारे सब कर्म है, अच्छे बुरे, हमें पता नहीं, सबके सब कर्म उसके सामने हम रख दें रोली के रूप में, और जो भी अक्षत है वो भी रख दें। संपूर्ण कर्म यानी रोली और अक्षत सब उसके चरणों में चढ़ा दें। और जो हमें कुछ भी इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सफलता मिली है, उसके पुष्प, और जो भी हमें प्रसन्नता मिली है अब तक,
उसका प्रसाद, यह सब सजा करके पूजन थाली में जब अर्पित करते हैं उस महान के चरणों में, तब धीरे धीरे समझ में आता है, अनुभव में आता है कि अब महान की स्वीकृति हुई है, जब हमें उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हुआ। एक होता है मिलन और एक होता है अभिन्न होना। मिलन जो है वो दो वस्तुओं का, दो तत्वों का होता है, किंतु अभिन्नता वहां होती है जहां से जो प्रकट हुआ वो वहीं पे जाके मिल जाए। जिस तरह आत्मा से प्रकट हुआ प्राण, प्राण से प्रकट हुए ये जितने सूक्ष्म तत्व हैं, तो ये सब उसी में जब समा जाते हैं और वो आत्मदेव, हमारा इष्ट देव, उसके साथ हम बिल्कुल एकीकृत यानी अभिन्न अनुभव करते हैं, तो वो जो अनुभव के क्षण होते हैं वही उसका अभिनंदन है, वही उसका सम्मान है, वही उसकी महिमा है। उस वक्त वो आत्मदेव भी कितना प्रसन्न होता होगा कि ये अपने गंतव्य तक पहुंचा, अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। आज है, अब असंतोष कहां, नीरव निशीथ का भय कहां, प्राप्ति अप्राप्ति का विभ्रम क्यों, क्षणिक सुखों की जुगनू के प्रकाश की आकांक्षा निःशेष। इसके बाद पहचानने के लिए है कि जब अभिन्नता का बोध हो जाए और हम उसका अभिनंदन कर रहे हैं उस प्रभु का, उसके बाद की क्या अवस्था होती है? उसके बाद की अवस्था होती है कि अब असंतोष है ही नहीं, यानी पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह तृप्त है। और इतना ही नहीं, नीरव निशीथ का भय कहां। नीरव, नीरव यानी कोई भी शब्द ना हो रहा हो, कोई भी ध्वनि नहीं, कोई भी आवाज नहीं, पूरी तरह सन्नाटा। निशीथ, निशीथ होता है मिडनाइट यानी मध्य रात्रि। तो जिस तरह एकदम सन्नाटा छाया हुआ होता है मध्य रात्रि में, तो उसमें बड़ा भय लगता है, किंतु वो भय अब नहीं है, क्योंकि अंधकार है और एकदम पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। बीच रात में कितना भय लगता है, वो अब नहीं है, क्योंकि अब प्रकाश आ गया। अब पूरी तरह संतोष है, असंतोष है ही नहीं। अब कोई प्राप्ति अप्राप्ति का विभ्रम क्यों आने लगा? प्राप्ति हुई या प्राप्ति नहीं हुई, कुछ मिला या नहीं मिला, क्या कुछ पाया या खोया ही खोया, क्या किया क्या नहीं किया, यही विभ्रम, विभ्रम यानी बस गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, जिसको हम आम भाषा में चक्करबाजी कहते हैं। वो चक्करबाजी है, क्या मिला नहीं मिला, बस उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। प्राप्ति अप्राप्ति, ये मिल गया, अच्छा ये बाकी है अभी, चलो उधर, फिर देखें मिल तो गया, फिर नहीं मिला, फिर मिला। यानी यह प्राप्ति अप्राप्ति का जो विभ्रम है, ये क्यों है? अब है ही नहीं, आएगा ही नहीं वो तो। और जिन क्षणिक सुखों में जी रहा था, जो पहले भी उपमा दी जुगनू के प्रकाश, वो क्षणिक सुख, अब उन क्षणिक सुखों की कोई आकांक्षा नहीं है। अब तो जुगनू के प्रकाश की भी जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि अब है ही नहीं रात। रात में जुगनू और उस प्रकाश में क्या कोई काम कर सकता है? ठीक है, क्षणिक लगता है सुखों के द्वारा, तो उसकी उपमा दी गई थी जुगनू के। उसकी अब आकांक्षा निःशेष है, निःशेष यानी बिल्कुल भी बचा नहीं। अब वो आकांक्षा बिल्कुल खाली हो गई। अब कोई कामना, कोई इच्छा, और विशेषकर इस जुगनू के प्रकाश की आकांक्षा, जो क्षणिक सुखों की आकांक्षा है, जो भौतिकता में ही सुख खोज रहा था प्राणी, पूरी तरह अब उससे बाहर निकल गया, उस चक्करबाजी से बाहर निकल गया कि अब इतने वर्ष हो गए सत्संग में आते हुए, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या प्राप्ति क्या अप्राप्ति, बस इसी उधेड़ बुन में, इसी हिसाब किताब में लगा रहता है। लेकिन जब सही दिशा में आगे बढ़ता गया तो अपने आप उस अनुभव को पाता है अपने प्रभु की कृपा से, जो भी पिछले पैराग्राफ में समझ में आया, जो बताया राजमा ने। तो उसके बाद की अवस्था यह बननी चाहिए, और अगर नहीं बनी है इसका मतलब अभी भी प्राप्ति अप्राप्ति का विभ्रम बना हुआ है, अभी भी उसी चक्कर में फंसा हुआ है। आगे है, अमरत्व प्रदान किया अमर ने, स्वयं प्रकाश पुंज दान ही नहीं किया, बल्कि दिवस ही नहीं जीवन, जीवन जीवन ही नहीं, मन प्राण ही नहीं, स्वयं प्रकाशित आत्म परमात्म स्वरूप का दिग्दर्शन करा, प्रकाश पुंज ही बना दिया प्राणी को, स्व लक्ष्य तक, स्वदेश तक पहुंचा दिया पथिक को। तो वो जो स्वयं अमर है, जो पहले भी बात आई, अजर है, अमर है, अक्षय है, तो वही तो अमरत्व प्रदान कर सकता है। तो उस अमर ने अमरत्व प्रदान किया। किस प्रकार से? जो हमारे भीतर अमृत तत्व छिपा हुआ है, उससे परिचय करवाकर हमें अमरता का बोध करवा दिया, और स्वयं प्रकाश पुंज जो है बतला दिया, तू ही है स्वयं प्रकाश पुंज। और वो प्रकाश पुंज ऐसा नहीं कि बस दान में दे दिया कि हो गया काम, एक बार दे दिया हो गया, जो देना था, जो अनुभूति इसको करवानी थी, नहीं। अब तो ऐसा जीवन उसने बना दिया कि वो लगता है कि अब जीवन क्या है, सिर्फ दिन ही दिन है, रात है ही नहीं, अंधेरा है ही नहीं। वो जीवन अब जीवन ही नहीं रहा, जो पहले जीवन था वो जीवन अब है ही नहीं। मन प्राण जो पहले थे, मन और प्राण, ये मन प्राण एक साथ इसीलिए लिया जाता है कि मन सूक्ष्म की प्रारंभिक अवस्था है। स्थूल से जैसे ही हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मन आता है, और सूक्ष्म संपूर्ण होता है प्राणों पर जाकर। मन, फिर बुद्धि, चित्त, अहंकार, और फिर प्राण। प्राण होते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म। तो जो पहले अवस्था थी मन की और प्राण की, वो अब है ही नहीं मन प्राण। अब तो स्वयं प्रकाशित जो अपना रूप है, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, उसका दिग्दर्शन करा दिया। दिग्दर्शन, दिक यानी दिशा,
दिशा बतला दी, पहुंचा दिया, सब कुछ समझा दिया। और एक बार अगर रास्ता देख लेता है प्राणी, पहुंच जाता है, फिर बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ता। अपने आप वो जब चाहे उस मार्ग पर पहुंच सकता है और वापस लौट सकता है। तो उसका दिग्दर्शन करा दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं तो है ही वो प्रकाश पुंज, और अपने भक्त को भी प्रकाश पुंज ही बना दिया, प्राणी मात्र को जो इस पथ पर आगे बढ़ता है। और यही तो शुरू से ही कहा जा रहा है बार बार कि क्या लिखा है पहले, ध्येय एक ध्याता अनेक। तो अनेकों अनेक प्राणी हैं, अनेकों अनेक भक्त हैं उसके, किंतु किस प्रकार से, क्या उसकी विधि है, क्या तौर तरीका है, सबको साधन भी मिले हैं, सब पता है, लेकिन सही दिशा में सही ढंग से बढ़ने का क्या तरीका है, यही अब तक पिछले 2 दिन से राजमां हम लोगों को समझा रही हैं। और हमें समझना है इस बात को कि प्रकाश पुंज ही बना दिया प्राणी को, और जो उसका लक्ष्य था स्व, जो उसका लक्ष्य था स्वदेश, स्व के देश में, नहीं तो देश देश भटक रहा था, वहां तक पहुंचा दिया पथिक को। वो पथिक, वो राही जिसका ध्येय था एक, पथ भी एक है किंतु पथिक तो अनेक हैं, गंतव्य सबका एक ही है, उसी पर पहुंचना है, वही उनका ध्येय है सबका। और कोई कोई पहुंच पाता है जो वास्तव में इस राह पर इस ढंग से, इस तरीके से आगे बढ़ता है। आगे है, जिसे पथ प्रशस्त करना है, संसार को मार्गदर्शन देना है, वह पथिक को पथ की दुर्गमता का भय नहीं दिखाते। विपरीत इसके, जिसे पथिक का पथ भ्रांत करना है, विभ्रम में डालना है, जिन्हें पथिक की यात्रा गति सह्य नहीं, या स्वयं पथ की पूर्णता पर विश्वास नहीं, वह संदेश देते हैं पथ की दुर्गमता का, उपदेश देते हैं अंधकार दूर करने का, आदेश देते हैं देश देश भटकने का। यदि नहीं देते तो केवल स्वदेश का पता। तो एक तो वो है जिसे पता है कि कौन सा स्वदेश है, कहां पहुंचना है, कहां जाना है, और उसका क्या पथ है, कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा पहुंचेगा। तो वो तो पथ प्रशस्त करेगा ही संसार का, वो तो संसार का मार्गदर्शन करेगा ही, बतलाएगा ही कि इस तरह से तुम आगे बढ़ो, इस तरह से एक एक कदम बढ़ाओ, और खुशी के गीत गाते गाते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ये मार्गदर्शन देना है उसका काम। पथ है, पहले भी बताया, अगम है निगम, और इतना ही नहीं, दुर्गम भी है, किंतु जिसे पथ प्रशस्त करना है वो पथ की दुर्गमता का भय नहीं दिखलाते कि देखो इतनी परेशानियां हैं इस रास्ते में, इतने कांटे बिछे हुए हैं। वो स्वयं उन कांटों को अपने हाथों से हटाता है, जिसे पथ प्रशस्त करना है। और जिसे नहीं हटाना है उसकी बात आ रही है, बाद में वो समझाएंगे। अभी तो यही कह रहे हैं कि वो भय दिखलाते नहीं है कि बहुत कठिन है भाई, देखो तुमसे नहीं होगा। हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं, हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं
कि नहीं थको नहीं, परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ, आगे बढ़े चलो, मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूं, तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर कर रहा हूं, तुम्हारा पथ प्रशस्त कर रहा हूं। वो भय नहीं दिखाते हैं, डराते नहीं, अकेला नहीं छोड़ देते कि अकेले में डर जाएगा। यह है वो जो उन्हें पूरे संसार का मार्गदर्शन करना है। किंतु इसके विपरीत क्या करेंगे? पथिक चलना चाह रहा है सही दिशा में, लेकिन उसको भ्रांत कर देते हैं। भ्रांत करना यानी उसके भीतर संदेह पैदा करना। संदेह पैदा करते हैं और इतना ही नहीं, भ्रम में डाल देते हैं। अच्छा ये सही है, ये गलत है, इधर है, ठीक से दिख भी नहीं रहा, ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा। अरे आएगा कैसे? ये तो बहुत दुर्गम मार्ग है, बहुत कठिन है भाई। खूब भय दिखाएंगे उनको कि तुम्हारे लिए संभव नहीं है, देखो तुम जाना चाह रहे हो, नहीं होगा, नहीं तुम्हारे बस की नहीं है। और अगर कुछ कहेंगे भी तो ये बताएंगे ये कर लो वो कर लो, विधि निषेध समझाने लगेंगे। फिर भी अगर देख रहे हैं अरे नहीं ये तो सही दिशा में बढ़ रहा आगे, तो जो पथिक जो है वो उस यात्रा पे चल रहा है और दूर से देख रहे हैं अरे ये तो ठीक गति में आगे बढ़ रहा है, वो उनको सह्य नहीं होता, सहन नहीं कर पाते उसको वो। और या फिर उनको खुद को ही विश्वास नहीं है कि हाँ भाई पथ की पूर्णता उपलब्ध होगी कि नहीं। तो वही लोग, वैसे ही लोग जो है वो बतलाते हैं कि देखो बहुत कठिन है ये रास्ता। ये नहीं कहेंगे कि मैंने चलने का प्रयास किया था, मैं लौट के आ गया बीच में से ही। दिखाएंगे यही कि मैं तो पहुंच चुका हूं वहां। लेकिन ये बोलेंगे बहुत दुर्गम है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं मैं यहां। डराएंगे, भय दिखाएंगे, बड़ा दुर्गम है, बहुत कठिन है, बहुत झंझट है, बहुत तरह तरह के ये आते हैं वो आते हैं, दुनिया भर की कहानी बताएंगे, तरह तरह से उपदेश देंगे कि एक और संदेश देंगे पथ की दुर्गमता का, फिर उपदेश देंगे कि भाई देखो अंधकार दूर करो, अंधकार दूर किए बगैर नहीं होगा। हाँ, अंधकार दूर करने के लिए क्या करना, यहां जाओ वहां जाओ, वो आदेश देते हैं ये फला जो है तीर्थ में जाओ, वहां पे कुछ मिलेगा, वहां पे जाओ, वो जो मेला लगा है वहां पहुंच जाओ, वो तीर्थाटन है। देश देश भटकने का उपदेश देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं। और यदि नहीं देते तो क्या नहीं देते? स्वदेश का पता। तो क्या उन्हें पता है स्वदेश का? वो तो वही जाने पता है कि नहीं पता है। और यदि पता है तो फिर क्यों नहीं देते पता? और यही तो विडंबना है। सब बातें करेंगे फूलों की, पत्तियों की, डालियों की और ज्यादा से ज्यादा तने की। मूल की बात कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि मूल छिपा हुआ है, मूल गड़ा हुआ है अंदर। अब उन्होंने अंदर में ढूंढा है या नहीं ढूंढा, इसलिए वो मूल की बात करेंगे कि नहीं करेंगे वो जाने। किंतु सब घुमाते हैं, डाल डाल घुमाते हैं, पत्ते पत्ते पर चलाते हैं, फूल दिखलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, बहुत तरह से तरह तरह के कांटों का भय भी दिखलाएंगे। अगर नहीं देते तो केवल स्वदेश का पता नहीं देते,
नहीं देते तो मूल का पता नहीं देते। तो इसे हम आगे है, इसे हम पथ प्रशस्त करने के विपरीत पथ में रोड़ा डालना कहें तो क्या अत्युक्ति। युक्ति से परिचित नहीं स्वयं, वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण। दुर्गम पथ पर अग्रसर होने के उत्सुक कितने पथिक होंगे, वह भी क्षणिक जीवन को लेकर। मात्र श्रवण कर श्रम से बच विश्राम मानते हैं संसार के लौकिक आश्रम में प्राणी, तो दोष क्या उनका। अब दोष किसका है। दोष देने से तो कोई फायदा नहीं है। समझना है कि इसे हम क्या समझें। फिर एक तो वो है जो पथ प्रशस्त कर रहा है और उसके मार्ग में रोड़ा डालते हैं, उसके विपरीत आपको मार्ग बतलाएंगे। तो या तो उनको पथ प्रशस्त करना चाहिए ना, किंतु उसके उल्टा करते क्या है, कोई चलना भी चाहता है उसके राह में रोड़ा डाल देते हैं या बाधा डाल देते हैं, रुकावट डाल देते हैं। तो अगर ये कहा जाए तो क्या कुछ ज्यादा कह दिया, अत्युक्ति है क्या ये। अत्युक्ति यानी अति युक्ति है, आज कुछ ज्यादा ही कह दिया गया क्या। नहीं, बिल्कुल डालते हैं भाई। उन्हें तो मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, किंतु उसके उल्टे वो आपको डराते हैं, बतलाते हैं, देखो ये इतना कठिन है, इतना ये है, यहां जाओ वहां जाओ। तो ये रोड़ा डालना नहीं है तो क्या कहलाएगा ये। स्वयं तो युक्ति से परिचित है नहीं कि कौन सा वो तरीका है, कौन सी वो युक्ति है जिसके द्वारा इस दुर्गम पथ पर चलते हुए उस अगम निगम तक पहुंचा जा सके। स्वयं परिचित नहीं है उस युक्ति से, किंतु वर्णन सुने उनका, मार्ग का वर्णन करेंगे इतना बढ़ा चढ़ाकर, इतना अतिशयोक्तिपूर्ण करेंगे। अब उससे बहुत बार बीच में प्रलोभन इतने दिखला देते हैं और उन्हीं प्रलोभनों में फंसा रह जाता है प्राणी, और या फिर भय दिखला देते हैं तो भयभीत हो जाता है प्राणी। बहुत दुर्गम है ये पथ। तो सबसे पहले तो कितने प्राणी होंगे जो इस दुर्गम पथ पर अग्रसर होना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। ये सब सुन के कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है। नहीं, जरा विचार करें हम। अभी इतनी देर से 2 दिन से चल रही हैं सब बातें, तीसरा दिन है आज। हम सोचते हैं वो सब लोग तो इधर उधर के हैं, वो बाहर कहीं और दूसरी सत्संग है या कोई और जगह है, या हमारे यहां तो यह सब नहीं है। किंतु हमारे यहां भी डराने वाले बहुत हैं, भयभीत करने वाले बहुत हैं, उल्टा सीधा समझाने वाले भी बहुत हैं, हमें निर्भय बनाने वाले, सही मार्ग दिखलाने वाले कितने हैं। और अगर दिखाएंगे भी, हम जानते हैं, तो क्या वो परिचित है उस युक्ति से। तो स्वयं ही परिचित नहीं है युक्ति से और खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें करेंगे। लेकिन है भी कितने लोग, अगर कोई कह दे बहुत कठिन रास्ता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई, जितना थोड़ा बहुत भी उत्साह था, थोड़ी भी उत्सुकता थी, वो सब एकदम ठंडी पड़ जाती है। कितने पथिक हैं उत्सुक, कितने होंगे। और फिर भी उनको पता है ये जीवन क्या है, थोड़ा सा तो जीवन है, क्षण भंगुर है, क्या पालेंगे भाई। अरे चल रहा है ना, जैसे बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है ना,
ये क्या सब बातें लेके बैठ गए आप? नहीं नहीं, वो ठीक है। जो जीवन की अवधि है बड़े आराम से गुजर रही है, और जो सोचता भी है अब बाकी कितना रह गया जीवन, अब तो कुछ होगा ही नहीं हमारे द्वारा, संभव ही नहीं है, तो इसलिए जो भी थोड़ी बहुत उत्सुकता है, थोड़ा उत्साह है, वो सब ढीला पड़ जाता है। ये है ही नहीं, जीवन ही कितना बचा है, बहुत क्षणिक अब तो जीवन, कुछ ही दिनों का तो जीवन है ये। तो सब तो सुन लेंगे बातें, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन, बहुत अच्छे अच्छे विश्लेषण, व्याख्या और भी चर्चा, सब कुछ सुन लेंगे, मात्र श्रवण करते हैं, वो श्रम नहीं करते, श्रम से बचना चाहते हैं और बच भी जाते हैं कि भाई हम तो बच गए, भाई हम तो बैठे हैं, ठीक है, और विश्राम मानते हैं, आराम से जी रहे हैं हम तो। कहां? संसार के लौकिक आश्रम में। ये हमारा गृहस्थ, ये भी एक आश्रम है, हम तो गृहस्थ आश्रम का निभा रहे हैं अपना कर्तव्य, सब कुछ कर रहे हैं हम तो, हम किसी ऋषि से कम जीवन जी रहे हैं। बस बचा लिया ना अपने आप को। कोई श्रम नहीं करना चाहते, कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, और आके बैठ गए और संसार के लौकिक आश्रम में फिर से रम गए। तो प्राणी तो रम गए, तो दोष क्या है उनका बताओ? किसका दोष है? जो डराता है, धमकाता है, जो बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है, ये बहुत कठिन है ये रास्ता, इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। और फिर अगर उनकी सुन करके कोई ऐसे करे तो किसकी गलती है? ये तो विचार करने वाली बात है। कोई अगर समझ जाए, इसको खुद को ही पता नहीं, ये क्या राह दर्शन करेगा, क्या आगे बढ़ाएगा, तब तो बात समझ में आए, तब तो वो बढ़ने के लिए कुछ और रास्ता खोजे। किंतु वो इजी वे में, आराम से जैसा है चल रहा है, बड़े मजे में है। और उसी को मैं हमेशा कहा करता हूं कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, दोष डाल दो दूसरों पर, किसी पर भी डाल दो ना। अपना दोष जिस दिन समझेगा प्राणी, तब न पता लगेगा अपना दोष ये है कि हम गलत जगह उलझे हुए हैं, गलत विचारों में उलझे हुए हैं। यह जब हमें समझ में आ जाए, तब पता लगे कि हमें स्थान तो सही मिल गया, किंतु अभी भी दिशा हमको सही नहीं मिली है। तो यह बातें जो हो रही हैं, जो दुर्गम पथ का भय दिखलाते हैं, स्वयं युक्ति से परिचित नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, तो ये सब सुन के कितने लोग उस राह पर आगे बढ़ना चाहेंगे? सब अपने घर में बैठ के आराम करना चाहेंगे, दुनियादारी में उलझा रहना। बस ठीक है, चल रहा है, यही है। और आगे कह रहे हैं, इस उपदेश को किस भांति व्यवहृत किया जाए, जो प्रथम प्रक्षालन तदुपरांत प्रकाश के आगमन का महत्व बता दें। प्रकाश के अभाव में अंधकार का हनन हास्यास्पद नहीं, आगमन प्रकाश का, अब कहां अवकाश अंधकार के लिए? क्या प्रयास करना पड़ा प्राणी को? प्रक्षालन हुआ स्वतः ही। तो कोई बोले पहले भाई अपना मन साफ करो, अपने मन का मैल दूर करो, उसके बाद ही कुछ आगे हो। पहले अपने मन का अंधेरा दूर करो, तब मुझसे प्रकाश की बात करो, तब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। और तब वो बताएंगे कि हाँ भाई, प्रकाश का क्या महत्व है।
तो ये उपदेश को किस भांति काम में लिया जाए? क्या ये व्यवहार में आने लायक है कि अंधेरे को दूर करो तभी प्रकाश आएगा? और ये प्रकाश आने का क्या महत्व है वो बतलाने लगते हैं या बताते हैं। अरे भाई, प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है। अंधकार है इसीलिए क्योंकि प्रकाश का अभाव है। तो जैसे ही प्रकाश आएगा तो स्वाभाविक अंधकार का अभाव हो जाएगा। दोनों एक साथ एक ही स्थान पर तो नहीं रह सकते ना। मन में हो सकता है एक छोटा सा कोना हो जहां अंधकार दुबक के बैठ जाए, बाकी तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो हमें प्रकाश का महत्व पता है और हमें प्रकाश से ही काम लेना है। हमारा उसी से सरोकार है। तो हम अंधकार की बात ही क्यों सोचें कि भाई मन को साफ करो, ये करो, वो करो। अरे अपने आप होगा। जब उसके भाव का प्रकाश आएगा मन में तो अभाव का अंधकार दूर हो जाएगा। अपने आप ही तुम्हारे मन का प्रक्षालन हो जाएगा, सब सफाई हो जाएगी। ये कोई बात कल भी आई थी ना, ये कोई वो पानी से साफ करने की बात नहीं है। प्रक्षालन, सफाई, ये ऐसी सफाई है जो भीतर की है। प्रकाश आया, भीतर की सफाई हो गई, अपने आप सब दिखने लगा और दिखने लगा और दूर भी होने लगा। तो जो अगर पहले बात करते हैं अंधकार को हटाओ और फिर प्रकाश आएगा, तो क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता? हंसी का योग्य नहीं है ये? बिल्कुल है। अरे भाई, प्रकाश करो आगमन का। आ जाए प्रकाश तो अब अंधकार के लिए कहाँ है अवकाश? है ही। अब भागेगा वो तो छुट्टी लेके आया था। किससे लेके आया था? प्रकाश से। भाई प्रकाश, तू उधर है, चल मैं तेरा काम संभाल लेता हूं। और जैसे ही प्रकाश आ गया तो अब अंधकार का अवकाश पूरा हो गया। भागा, अब वो चल दिया वहां से। अब उसके लिए कोई स्कोप नहीं है वहां। तो इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ा प्राणी को? कुछ प्रयास करना ही नहीं पड़ा। भाई, जो प्रकाश देने वाला, जो पथ को प्रकाशित करने वाला, पथ को प्रशस्त करने वाला, वो स्वयं हमारे पथ को प्रशस्त कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है? सब कुछ तो अनायास ही हो जाता है। अपने आप ही अंधकार दूर हो जाता है, पथ का प्रक्षालन हो जाता है। आगे है, देश देश का पर्यटन किया स्वदेश तक पहुंचने के निमित्त। परिचित ही नहीं दिशा से, देश से, स्वदेश से, क्या पर्यटन उसे पहुंचा सकेगा कभी भी स्वदेश तक? आदेश प्रदाता क्या स्वयं स्वदेश से परिचित है? दिशा ज्ञान से पूर्ण विश्वस्त है? यदि परिचित होता, ज्ञाता होता तो भटकाता नहीं, पहुंचा देता। देश देश के पर्यटन का आदेश नहीं, आमंत्रित करता युग्म चरणों में योग के लिए। तो लोग जा रहे हैं, देश देश भटकते हैं, तीर्थ तीर्थ घूमते हैं, अलग अलग जगह माथा टेकते हैं, क्योंकि कहा होगा किसी ने, मान्यता होगी, कुछ भी होगा। तो देश देश का पर्यटन करना, पर्यटन यानी घूमना फिरना। घूम फिर लिया भाई, किसके लिए? स्वदेश पहुंचने के लिए। अरे है, मालूम है दिशा, स्वदेश की दिशा मालूम है, जो आप दूसरों को बोल रहे हो यहां जाओ वहां जाओ।
आपको खुद को ही नहीं मालूम, खुद ही परिचित नहीं है दिशा से और देश से, स्वदेश से किसी से भी परिचित नहीं है, तो क्या यह जगह जगह घूमना, अलग अलग स्थानों का चक्कर काटना, यह पर्यटन उसे पहुंचा सकेगा क्या कभी भी स्वदेश तक? क्या संभव है ये? यह प्रश्न अपने आप से ही करना है। कोई और क्या जवाब देगा? जवाब तो इसमें निहित है कि संभव नहीं है। इस प्रकार से अपने स्वदेश तक पहुंचना संभव नहीं है। पता लगना चाहिए, विचार करेगा तभी तो मालूम पड़ेगा। नहीं तो नहीं, हमको तो बताया गया है यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, बस उसी में लगे रहते हैं। तो जो आदेश देता है ये करो वो करो, तो जो आदेश देने वाला है, जो आदेश प्रदाता है, तो क्या वो स्वयं परिचित है क्या उस स्वदेश से? ये तो सोचना है ना, खुद को भी सोचना है, और वो जो आदेश प्रदाता है उसको भी सोचना है। क्या वो विश्वस्त है? पूरी तरह पता है उसको कि हाँ यही दिशा है, इसी दिशा में आगे बढ़ने से तुम्हारी दशा सुधरेगी और यही मार्ग है जो तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा? क्या श्योर है वो उसके बारे में? भाई यदि परिचित होता, अगर उसको जानकारी होती इसकी, वो यदि उसका ज्ञाता होता तो बतला देता ना सीधा सीधा कि ये रास्ता है। भटकाता नहीं वो तो पहुंचा ही देता सीधा। देखो ये है, मैं साथ चल रहा हूं, चलो मेरे साथ, बस पहुंच जाओ। वो आदेश नहीं देता देश देश के पर्यटन के लिए, यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। वो तो सिर्फ यही कहता कि आओ मेरे पास आओ, मैंने इन युग्म चरणों यानी जो चरणों की जो जोड़ी है वहां अपना समर्पण किया है, तुम भी आओ, तुम भी इन चरणों में झुको और यहां से योग करो, तब अपने आप ही तुमको मार्गदर्शन मिल जाएगा। ये चरण ही जब तुम्हारे हृदय में अंकित होंगे तो अपने आप तुम्हारे चरणों में भी वो गति आएगी और ये चरण ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारा दिशा निर्देश करेंगे। तो यह आमंत्रण देता, वो बुलाता, आदेश नहीं देता, ऑर्डर नहीं देता, इनविटेशन देता। आओ तुम, आओ मेरे पास, मैं बतलाता हूं तुमको, यह तरीका है। आगे है योग युग्म चरणों का, अनुगमन पद चिन्हों का, प्रकाश कृपा किरणों का, शक्ति स्नेह भाव की, आश्वस्त है पथिक पूर्ण विश्वस्त है इष्ट के प्रति, पथ की पूर्णता के प्रति, इसीलिए गतिशील। तो अब तो योग हो गया, उन युगल चरणों से, उन दोनों चरणों से जुड़ गया। आप पूरी तरह उन चरणों को अपने अंतर में धारण कर लिया। अब वो जो पद चिन्ह हैं जो साथ साथ चल रहे हैं उसके, उनका उसे सिर्फ अनुगमन करना है, यानी उसको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है, चलते चले जाना है उसी के हिसाब से। तो प्रारंभ कहां से हुआ? चरणों को धारण करने से। फिर जो उसके जुगल चरण है, जिधर वो चल रहे हैं, उनका अनुसरण करने से, और अपने आप मिलती हैं वो कृपा किरण और उसका प्रकाश।
वो है साथ में। इतना ही नहीं, उसे शक्ति मिल रही है, बल मिल रहा है, स्नेह का, भाव का, और इसीलिए वो पूरी तरह आश्वस्त है, एकदम श्योर है। उसको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, आश्वस्त है वो पथिक। आश्वस्त ही नहीं, विश्वस्त भी है, पूर्ण विश्वस्त है। विश्वस्त कौन होता है? जिसे विश्वास होता है। उसे विश्वास है कि मैं सही राह पर आगे बढ़ रहा हूं। वो पद चिन्ह है जिनका मैं अनुसरण कर रहा हूं, अनुगमन कर रहा हूं, और उसकी कृपा किरणें मेरे मार्ग को प्रकाशित कर रही हैं। कभी मुझे थकने नहीं देता उसका प्रेम और भाव। इसीलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, और मुझे विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, पूर्ण विश्वस्त है इष्ट के प्रति। इतना ही नहीं, पथ की पूर्णता के प्रति, कि वो पथ मैं पूरा करूंगा ही करूंगा, इसी जीवन में पूरा करूंगा। पूरी तरह वो अपने इष्ट के प्रति विश्वस्त है और अपने आप के प्रति आश्वस्त है कि पथ की पूर्णता होगी ही होगी, और इसीलिए वो बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए वो गतिशील है। और यही है एक भक्त का जीवन, जो सही जगह पहुंच गया, जिसे सही दिशा मिल गई, और धीरे धीरे अपने आप जो उसकी दशा सुधरती है, वो सब बताया गया है। सबसे पहले उसके युगल चरणों से योग करना है, फिर उन पद चिन्हों का अनुसरण करना है, फिर उसकी कृपा किरणें हमेशा हमें अनुभव में आएंगी, और जब कभी थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उसके प्रेम और भाव की शक्ति हमें मिलती रहेगी। फिर से हमारे भीतर एक ऊर्जा, एक एनर्जी देती रहेगी। इसीलिए हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं, उसके प्रति हमारा विश्वास हमेशा बना रहता है कि हम अवश्य ही इस पथ को पूर्ण करेंगे, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, और इसीलिए हम गतिशील बने रहते हैं। इस छोटे से पैराग्राफ में पूरा एक भक्त का आध्यात्मिक जीवन है, और यदि इसको 100% कोई फॉलो कर ले तो कोई संदेह नहीं है कि वो भी सद्गुरु की कृपा से पूर्णता को उपलब्ध हो जाए। आगे है अंतिम पैराग्राफ है इसका, कि स्थिर इष्ट के चरणों में, गति इष्ट चरणों में, अनुरक्ति इष्ट चरणों की, सद्गति इष्ट चरणों में, अभिष्ट वर है भक्त का, ध्येय है जीवन का, ज्ञेय बुद्धि का, पूर्णता पथ की, एकता एक की, प्राप्ति ध्येय की। तो अब कहां स्थिर है? इष्ट के चरणों में स्थिर है। कहां गति है? इष्ट के चरणों में ही गति है। कहां अनुरक्ति है, यानी कहां अनुराग है, प्रेम है? इष्ट के चरणों में। कहां सद्गति है, कि कहां पहुंचूंगा मैं, जिसे कहते हैं सद्गति हो गई,
मरने के बाद अनुभव करते हैं या कहते हैं लोग, भाई इसकी तो सदगति हो गई। किंतु जिसकी गति जीवन में सत्य की ओर होती है, सत्य की गति ही वास्तव में सदगति है। और उसकी सदगति है इष्ट के चरणों में। वो सत्य जो संत के रूप में उसके जीवन में आया है, उसके चरणों में, वही उसकी सदगति है। और यही तो उसका अभिष्ट है, यही तो उसे चाहिए। और क्या चाहिए? इष्ट ही तो उसका अभिष्ट है। और वो संपूर्ण इष्ट को जब मार्ग पर बढ़ रहा है, उसका ध्यान, उसका योग, उसकी साधना, क्या कहा जाए, कुछ भी है, संपूर्णता उसकी अपने इष्ट के चरणों में ही है। वही तो उसका अभिष्ट है, यानी वही उसको चाहिए, उसको कुछ और नहीं चाहिए। जो वर, अभिष्ट वर बोलते हैं कि जिसका हमें वरण करना है, वो है भक्त का। तो वो भक्त है, उसका यही अभिष्ट है कि मैं स्थिर हूं इष्ट के चरणों में, मेरी गति है इष्ट के चरणों में, अनुरक्ति है इष्ट के चरणों की, और सदगति है इष्ट के चरणों में। और यही मेरा जीवन है। और अब मैंने यही वरण कर लिया है, यही मेरा अभिष्ट था, यही मेरा अभिष्ट है। और ध्येय क्या है? यही पूरे जीवन का यही ध्येय है, जो पहले कहा कि ध्येय एक, ध्याता अनेक। तो ध्याता तो अनेक हैं, अनेकों अनेक हैं, किंतु जो वास्तव में भक्ति कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, उसके जीवन का ध्येय तो यही है। इसके अलावा और कोई ध्येय नहीं है। उसे दूसरों के बारे में सोचना बस इतना ही है कि मेरा तो यही ध्येय है, भाई आपका भी यही ध्येय हो। यही ज्ञेय है बुद्धि का। ज्ञेय यानी जिसे जानना है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्याता है खुद, ध्यान लगा हुआ है कहां? उस ध्येय पर। और यही भक्त का जीवन। और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, क्या जानना है? यही जानना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। किसके द्वारा जानना है? ज्ञान के द्वारा जानना है। तो ज्ञेय यही, ज्ञान भी यही, इसके द्वारा जानेंगे। और ज्ञाता तो स्वयं है ही। तो यह ज्ञेय है उसकी बुद्धि के लिए। और हृदय के लिए बढ़ते जाओ, उसी में उसका ध्यान बना रहे, उसका प्रेम बना रहे। जिससे प्रेम होता है उसी का ध्यान लगा रहता है। तब जाकर पथ की पूर्णता होती है। तो यही जीवन है भक्त का, बढ़ता चला जाता है। और जो भी एकत्व है, एकता है, वो एक के प्रति है। और जब एक के प्रति होती है एकत्व की भावना कि भाई सब उसकी ओर ही जा रहे हैं, सबका यही ध्येय है, सबका यही ज्ञेय है, सब अपने इष्ट के चरणों में ही गतिशील हैं, वहीं स्थिर हैं, उन्हीं में उनका अनुराग है। और इस प्रकार से आगे जब बढ़ते हैं, तब उस एक की एकता का वो अनुभव करता है और अपने ध्येय की उसे प्राप्ति होती है। तो पथिक तो अनेक हैं, भाव भी अनेक, स्वभाव भी अनेक। अब फिर से पहला पैराग्राफ पढ़ लें,
ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए अंतिम पैराग्राफ के बाद कि ध्येय एक ध्याता अनेक, पथ एक पथिक अनेक, अनेक पथिक अनेक भाव अनेक स्वभाव, फिर भी सूत्र एक पुष्प अनेक, एक सूत्र में गुम्फित अनेक पुष्प, माला एक, एक माला केवल एक के लिए, अनेक का वहां अभाव, एकत्रित हो एक पथ पर अग्रसर हो, एक तक गति, एक की प्राप्ति, एक की पूजा। सत्संग संगठन, यानी यही सत्संग होता है और यही संगठन होता है। बस यही पूरा करते हैं। और यह जो राजमा के हृदयोद्गार हैं, जो एक निबंध के रूप में कहें, लेख के रूप में कुछ भी कहें, अभी संपूर्ण हो रहा है ये। बड़ा गंभीर विषय है ना ये। बातें तो वही होती है, अभिव्यक्ति अलग होती है, भाव तो वही रहता है। यही है विशेषता। चलो कोई बात नहीं, कोई हैंड रेस तो है नहीं, पूरा करते हैं। फिर समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम है आज। हाँ हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम सभी को। हरिओम 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 सबको।